वर्किंग हो या फिर हाउसवाइफ हो, घर के काम कभी भी बोरिंग नहीं होते, घर के काम कभी भी बर्डन नहीं होते, या फिर घर के काम ना कभी भी गंदे नहीं होते। ऐसा मेरा मानना है कि घर के काम बहुत ही अच्छे होते हैं, और घर के जो काम होते हैं ना, उससे अच्छी तरह से कैसे हम मैनेज करें, इस बात पे भी डिपेंड करता है। इस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कामों को मैनेज करते हैं, किस तरह से कामों को करते हैं, ताकि आने वाले समय में ना आपको ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिल सके अपने घर को और ज़्यादा सजाने का, संवारने का। जब से मैंने लिखना शुरू किया है ना, मेरी लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड हो गई है। मुझे पता होता है कि मुझे कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में, क्योंकि मैं एक डायरी में नोट बना के लिख लेती हूँ वन बाय वन। जैसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है ना, उसे मैं नंबर 1 पे लिखती हूँ, और इसी तरह जो कम इम्पोर्टेंट है उसे नीचे करते जाती हूँ। इस तरह काम जो है वो काफ़ी जल्दी हो जाता है, क्योंकि मुझे पता होता है कि क्या करना है। एक काम करने के बाद मैं एक बार डायरी चेक कर लेती हूँ, और फिर दूसरे काम को पढ़ के और उसे भी कर लेती हूँ। इस तरह आपको बार-बार सोचना नहीं पड़ता है कि आपको क्या करना है। आप कोई भी चीज़ मिस नहीं करते हैं। जो इम्पोर्टेंट काम है उसे पहले लिखने से ये होता है कि आपका जो इम्पोर्टेंट काम है ना, वो भी बच जाता है छूटने से। तो ये बहुत ही अच्छी सी हैबिट है, जो कि आपको भी ज़रूर करना चाहिए। अपनी डेली लाइफ से ना 10 मिनट निकाल के ज़रूर लिख लीजिए कि आपको क्या करना है। फिर कैसे आप मैनेज करें कि आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छे से गुजरे, कम समय में ज़्यादा वर्क हो और बहुत ही रिफाइंड वर्क हो। बच्चों के स्कूल जाने के बाद और हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद पहले मैं काफ़ी रिलैक्स महसूस करती थी, और अपने आप को रिलैक्स करने के लिए ना मोबाइल का सहारा लेती थी, और कब वो 5 मिनट आधे घंटे में बदल जाता था पता ही नहीं चलता था, और घर के काम करने में काफ़ी लेट हो जाता था। अब मैं क्या करती हूँ ना, मोबाइल को साइड कर देती हूँ, और जैसे ही हस्बैंड और बच्चे जाते हैं बाहर, मैं चली आती हूँ अपने घर को अरेंज करने, क्योंकि घर इस समय काफ़ी बिखरा रहता है, छोटे बच्चे हैं। इस तरह तो हर किसी के घर में होता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, सबसे पहले चीज़ें समेट लेती हूँ, और जैसे मैं चीज़ें समेटती जाती हूँ, वैसे ही उस जगह की डस्टिंग भी कर लेती हूँ। तो एक साथ मेरे 2 काम हो जाते हैं। एक तो चीज़ें अपनी जगह पे रख लेती हूँ, और साथ ही साथ डस्टिंग करने से ना घर भी काफ़ी साफ़, नीट एंड क्लीन बना रहता है। रोज़ की मेरी डस्टिंग में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि डाइनिंग एरिया हो गया, या फिर टीवी कैबिनेट हो गया, या फिर सोफ़े, या फिर शूज़ कैबिनेट। इन सारी चीज़ें की डस्टिंग में डेली ही बेसिस पे कर लेती हूँ। अब जब भी मैं किचन में रहती हूँ ना, तो मैं एक साथ 3-4 काम कर ही लेती हूँ। इससे मेरा टाइम जो है वो बच जाता है, और काफ़ी सेव भी हो जाता है। तो जैसे शाम की चाय बन रही है ना, तो चाय बनने में 10 मिनट 15 मिनट तो लगते ही हैं, क्योंकि सर्दियाँ है, कड़क चाय हम पीते हैं। तब तक मैं क्या करती हूँ ना, शाम के लिए सब्ज़ी रेडी कर लेती हूँ। यानी जो भी मुझे डिनर में बनाना है ना, उसकी कटिंग और चॉपिंग मैं अभी ही कर लूँगी। इससे क्या होगा, रात को मुझे ईज़ी रहेगा। तो चाय बनाते समय मोबाइल चलाना या फिर इधर-उधर टाइम पास करने से अच्छा है, क्यों ना रात की ही तैयारी कर ली जाए। तो इस तरह मैं सब्ज़ी कट कर लेती हूँ न्यूज़पेपर पे, और उसके बाद न्यूज़पेपर को साइड में करके डिस्कार्ड कर देती हूँ। इससे मुझे सफाई का जो टाइमिंग है ना, वो भी बच जाता है। साथ ही साथ 5 मिनट जो बचे हैं ना, उसमें मैं अपना आटा भी लगा लेती हूँ, और उसके बाद उसके ऊपर घी डाल देती हूँ। इससे रोटियाँ जो है एकदम सॉफ्ट और नरम बनती है। आप भी आटा लगाने के बाद थोड़ा-सा घी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए, सर्दियाँ हैं और बर्तन धोना एक काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है, इसलिए मैंने इस तरह के ग्लव्स परचेज कर लिए हैं अमेज़न से। इसमें ना थोड़े से स्क्रबर भी है, आप देख सकते हैं। इससे आपके बर्तन भी ना एकदम चमचमा जाते हैं। तो इसे मैं क्या करती हूँ ना, बर्तन धोने से पहले पहन लेती हूँ। इससे मुझे सर्दी में ना बहुत ही राहत मिलती है। आपके हाथ जो है ना, वो सर्दी से रफ़ नहीं होते, ठंडे पानी से बचे रहते हैं, आपका नेल पेंट खराब नहीं होता। साथ ही साथ बार-बार साबुन और पानी छूने से ना हाथ ड्राई हो जाते हैं, और बार-बार हमें क्रीम का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा अगर आप इस तरह का ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे। अमेज़न पे बहुत ही आसानी से मिल जाता है, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे ये ग्लव्स बहुत पसंद है। इसे यूज़ करने के बाद ना हाथ एकदम सूखे रहते हैं। सारे बर्तन धोते समय मैं इसे इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। देखिए, घर में जब भी हम पनीर बनाते हैं तो पनीर एकदम बिखरी-बिखरी सी रहती है। आप सभी के पास भी ना ये सारी चीज़ें होती ही होंगी। तो मेरी पनीर जो है ना एकदम सॉलिड बनती है, मार्केट जैसी।
ऐसा इसलिए होता है कि जब भी मैं पनीर बनाती हूँ ना, तो इस तरह से कॉटन के कपड़े में डाल के उसे फ़िल्टर कर लेती हूँ। अब पानी सारा निथर गया है, तो मैं पनीर का एक छोटा-सा पोटली बना लूँगी। अभी भी इसमें पानी है, तो उसे हमें निकालने के लिए क्या करना है ना, इसे एक नॉट लगा के रख दूँगी और उसके बाद इसके ऊपर एक भारी-सा कोई भी पत्थर डाल देंगे। आपके पास अगर पत्थर नहीं है ना, तो जग में पानी डाल लीजिए और उसे इसके ऊपर से रख दीजिए। भारीपन की वजह से आप देखेंगे कि सारा पानी धीरे-धीरे करके 1 से 2 घंटे में अच्छी तरह से निथर गया है और हमारी पनीर जो है एकदम शेप में आ गई है। तो यहाँ पे 3 घंटे के बाद आप देख सकते हैं मेरी पनीर ना एकदम अच्छी तरह से शेप में आ गई है। अब ये जो पनीर है ना इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है कि अगर आपने एक बार इस पनीर को खा लिया तो आप मार्केट से पनीर नहीं लाएंगे। तो ये ट्रिक ज़रूर अपनाइएगा। अगर आपकी पनीर जो है वो घर में बिखर जाती है ना, टूट फूट जाती है, तो आप उसे 3 से 4 घंटे तक किसी भी भारी बर्तन से या फिर पत्थर से ऊपर से डाल के रख दीजिए और उसके बाद आप देखेंगे कि इसका सारा पानी निथर जाएगा और एकदम शेप में अच्छी वाली पनीर आपको मिल जाएगी, एकदम नरम, एकदम सॉफ्ट। देखिए, घर में बच्चे हो या बड़े आजकल तो बीमार पड़ते ही रहते हैं, इसलिए मैंने इस तरह का एक होम्योपैथिक किट ले लिया है। इस किट में ना 10 तरह की दवाएं आती हैं। इससे सर्दी, खांसी और कॉमन जो फ्लू होता है ना उसमें बहुत राहत मिलती है। अगर आपके बच्चे को सर्दी, खांसी या फिर थोड़ा सा बुखार हो गया होगा ना, तो तुरंत ही मैं उसे दे देती हूँ। इससे मेरे बच्चे जल्दी से ठीक भी हो जाते हैं और एलोपैथ की दवा बार बार खाने से बच भी जाते हैं। तो मुझे इसकी नॉलेज है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपको नॉलेज ना हो तो आप किसी भी डॉक्टर के परामर्श से कुछ दवाएं ज़रूर ले लें और उसे इस तरह से कलेक्ट करके रख लें और जब भी आपको ज़रूरत हो तो अपने बच्चे को आप दे दें। लेकिन डॉक्टर की निगरानी में ही करें अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है। देखिए, अमेज़न से जब भी कोई डब्बा वगैरह आता है ना तो हम उसे फेंक देते हैं। मैं ऐसा नहीं करती, उसे ना अच्छी तरह से किसी भी कपड़े से मैं जो है वो डेकोरेट करके इस्तेमाल कर लेती हूँ। मेरे पास फ़िलहाल काफ़ी डब्बे हैं जो डेकोरेट किए हुए हैं, इसलिए मैं इसे डेकोरेट नहीं कर रही हूँ, बस आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक पेपर लिया है, उसे कट कर लिया है और उसके नीचे से इसे डाल दिया। अब जो भी आपको सामान जो है वो अरेंज करना है ना, उसे इसमें डाल दीजिए। आप अपने मेकअप का सामान डाल सकते हैं या फिर मेडिसिन डाल सकते हैं। मैंने ना मेडिसिन डाल दिया है, इससे क्या होगा कि मुझे जब भी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी इस डब्बे से मैं ले सकती हूँ। डब्बा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी और बहुत सारे पैसे भी बच गए। तो इस तरह से मेरा एलोपैथ और होम्योपैथ का डब्बा एकदम रेडी है छोटी मोटी चीज़ों और बीमारियों से लड़ने के लिए। छोटी छोटी सी टिप्स जो कि मैंने आप सबके साथ शेयर की, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो कुक विद सुप्रिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल